गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में, तारों की उत्पत्ति के बारे में हमने जो विचारधारा थी वो पढ़ी, सिद्धांत पढ़े। आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य तथा उसका परिवार। सूर्य तथा उसका जो परिवार है वो क्या कहलाता है? सौरमंडल। अब सूर्य, इसमें परिवार में सूर्य तो है, सूर्य के बाद में इसमें 8 जो ग्रह हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अब अपन थोड़ा एक वो देखेंगे कि ग्रह क्या होते हैं। ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। उपग्रह क्या कहलाते हैं? उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो क्या लाते हैं? उपग्रह। अब यदि सूर्य के बारे में बात करें तो सूर्य क्या है? एक तारा है। अब अपन बात करते हैं कि हमारे जो सौरमंडल में जो ग्रहों की संख्या कितनी है। तो हमारे ग्रहों की संख्या है, ग्रहों की संख्या हमारे इसमें ग्रहों की संख्या 8। हमारे सौरमंडल में जो ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। अब पिछले बार में हमने ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा कि ग्रहों की उत्पत्ति किससे हुई है। इन ग्रहों की जो उत्पत्ति है वो मानी गई है किससे? निहारिका से मानी गई है। ग्रहों की उत्पत्ति निहारिका से मानी गई है, यानी निहारिका को ग्रहों की उत्पत्ति का जनक, निहारिका को ग्रहों का जनक माना जाता है। अब अपन बात करें कि निहारिका बनी, हाइड्रोजन हीलियम गैस से बनी, उसमें क्रोड बने हैं। क्रोड जो बादलों का जो संघनन हुआ, संचयन हुआ ध्रुव के कारण का, और उसके बाद में क्रोड वो ध्वस्त हुए। तो इस पूरी घटना की शुरुआत लगभग 5 से लेकर के 5.6 वर्ष पूर्व हुई। यानी ये जो घटना है 5 से लेकर के 5.6 अरब वर्ष पहले हुई। किसको? निहारिका का निर्माण हुआ। निहारिका में जो गैस हाइड्रोजन हीलियम गैसों का संघनन हुआ, संचयन हुआ, उसके बाद उसमें क्रोड बने, क्रोड ध्वस्त हुए। इस घटना के लगभग जो घटित होने में लगभग 5 से 6 वर्ष 5.6 वर्ष पहले ये घटना घटित हुई। अब ये घटना घटित हुई, उसके बाद में जो ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में बात करें कि घटना घटित कितने साल पहले हुई है, कितने वर्ष पहले हुई है, और ग्रहों की उत्पत्ति कब हुई। तो ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में हम बात करते हैं तो 4 से लेकर के 4.56 अरब वर्ष पहले इनकी उत्पत्ति हुई। घटना जो घटित होना प्रारंभ हुआ कब? 5 से लेकर के 5.6 अरब वर्ष पहले। और ग्रहों की उत्पत्ति कब हुई? ग्रहों की उत्पत्ति कब हुई? 4 से लेकर के 4.56 अरब वर्ष पहले। अब यदि हम पूरे सौरमंडल के बारे में बात करें तो सौरमंडल में सूर्य एक मुख्य तारा है। सूर्य के साथ साथ जो ग्रहों के बारे में बात करें 8 ग्रह हैं। उपग्रहों के बारे में बात करें, उपग्रह क्या हमने पढ़ लिया। उपग्रह क्या होता है? जो ग्रहों के चारों चक्कर लगाते हैं। तो देखो सुनो,
सूर्यमुख, सूर्य के साथ साथ 8 ग्रह, इसके बाद में 63 उपग्रह, 63 उपग्रह और लाखों छोटे पिंड, और इसके साथ साथ जो छोटे पिंडों में क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और बृहद मात्रा में धूल के कण। इसमें क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु एवं बृहद मात्रा में धूलिकण इसमें शामिल है। दोबारा समझिए, अपन हमने सौरमंडल के बारे में पढ़ा। सौरमंडल क्या है? तो सौरमंडल सूर्य तथा उसका परिवार है। अब सूर्य के परिवार, सौरमंडल में क्या क्या चीज सम्मिलित है? सौरमंडल में सूर्य है, ये सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य के साथ साथ 8 ग्रह, इसके बाद में 63 उपग्रह, 63 उपग्रह के बाद में लाखों छोटे पिंड, लाखों छोटे पिंडों में क्या है? क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है और बृहद मात्रा में धूलिकण। ये संपूर्ण एक सौरमंडल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये वो है सौरमंडल। अब अपन बात करें कि सौरमंडल में जो पाए जाने वाले जो ग्रह हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो सौरमंडल में जो पाए जाने वाले जो ग्रह हैं उन ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। इन ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। एक पहले नंबर में भीतरी ग्रह और नंबर 2 बाहरी ग्रह। अब भीतरी ग्रह में टोटल अपन क्या 8 ग्रह? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब जो भीतरी ग्रह हैं इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इनको पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं? पार्थिव ग्रह कहे जाने के पीछे कारण यह है कि इनकी रचना पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों के समान है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? भीतरी ग्रह कहते हैं। जो भीतरी ग्रह उनको क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह। यानी अपन भीतरी ग्रह का बात करेंगे कि सूर्य के समीप जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो 4 जो है वो है इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट है ये भीतरी ग्रह। अब इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो रचना है वो कैसे हुई है? पृथ्वी पर जो भी तत्व पाए जाते हैं उसकी तरह कहलाते हैं। अब इनको भीतरी ग्रह क्यों कहते हैं? इसके पीछे भी कारण है। वैसे तो सूर्य के नजदीक इसलिए कहते हैं, लेकिन दूसरा यह है क्योंकि ये जो ग्रह हैं सूर्य तथा क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में स्थित हैं। सूर्य तथा क्षुद्र ग्रहों की
पट्टी के बीच स्थित है, इसलिए इनको कौन से प्लैनेट कहते हैं? भीतरी ग्रह के नाम से जानते हैं। अब यदि बात करें आउटर प्लैनेट के बारे में, तो इस आउटर जो प्लैनेट हैं इनको जोवियन ग्रह भी कहते हैं। अब इनको जोवियन ग्रह भी कहते हैं। जोवियन ग्रह का मतलब है बड़े। अब जोवियन ग्रह में जो है वो है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब अपन बात करें कि जोवियन ग्रह क्या है? ये बड़े ग्रह होते हैं, विशाल ग्रह हैं, इनका आकार जो इनर प्लैनेट है उनसे काफी बड़ा है। यदि इनकी रचना के बारे में बात करें तो रचना इनकी लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुई है। यदि पहले जो ग्रह पार्थिव ग्रह उनकी रचना के बारे में बात करें तो उनकी रचना पृथ्वी की जैसी रचना हुई है, उसी प्रकार इनकी रचना हुई है। लेकिन यदि इन दूसरी जो पट्टी वाली जो दूसरी भारी ग्रह के बारे में बात करें तो भारी ग्रह का अर्थ है कि ये जो ग्रह हैं जोवियन ग्रह वो गैस के बने विशाल ग्रह या गैसों के बादल से बने हुए जो विशाल ग्रह हैं वो जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति की तरह, यानी बृहस्पति जो ग्रह है उसकी तरह इसका निर्माण, यानी बड़े। जोवियन का मतलब होता है बड़े, यानी बृहस्पति की तरह जो जिनका निर्माण हुआ है वो कौन से ग्रह कहलाते हैं? जोवियन ग्रह कहलाते हैं। अब इनकी जो स्थिति के बारे में देखें कि इनमें से अधिकतर जो ग्रह हैं वो पार्थिव ग्रहों से विशाल है, पहली विशेषता। और दूसरा है कि इन ग्रहों पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना हुआ विशाल एक वायुमंडल है। पहली बात ये पार्थिव ग्रहों से बड़े हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ जो ये जो ग्रह हैं इन पर हीलियम तथा हाइड्रोजन गैस से बने हुए विशाल बादलों का वायुमंडल, यानी हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से निर्मित गैसों का वायुमंडल है। ये इनकी दूसरी विशेषता है। पहली विशेषता हुई कि ये पार्थिव ग्रहों से बड़े हैं, या इन पर हाइड्रोजन हीलियम गैसों से निर्मित वायुमंडल पाया जाता है। ये दोबारा सुनो, भारी ग्रह इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट, अब आउटर प्लैनेट यानी ये तो सूर्य के नजदीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो ग्रह चार जो उनसे आगे दूर है। इन ये जो आकार में भारी ग्रह हैं वो भीतरी ग्रहों से बड़े हैं, यानी इनको जोवियन ग्रह कहते हैं। जोवियन ग्रह का मतलब है बृहस्पति के समान। बृहस्पति होता है गुरु, गुरु का मतलब बड़ा, ये बड़ा होता है, ठीक है। इनकी जो रचना है वो लगभग 4 से लेकर के 4.56 अरब वर्ष पहले हुई है इनकी रचना। इनकी जो विशेषता यह है कि ये पार्थिव ग्रह से बड़े,
इन पर हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के जो निर्मित वायुमंडल यहाँ पे पाया जाता है। ये इस तरह से जो इनकी विशेषता हुई। अब यदि अपन बात करें जो प्लूटो के बारे में, कि प्लूटो को भी पहले एक ग्रह माना जाता, 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ की एक बैठक हुई थी अगस्त 2006 में। 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोल संगठन की एक बैठक हुई थी और उसमें जो प्लूटो है उसको एक बोना ग्रह के रूप में, प्लूटो को जो ग्रह का जो दर्जा दिया गया था उससे ग्रह का दर्जा छीन लिया। छीन लिया गया और इस तरह से उसको प्लूटो को बोना ग्रह माना गया। तो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय खगोल संगठन की जो बैठक 2006 में हुई थी उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भाई 9 ग्रह थे वो 9 ग्रह नहीं है, प्लूटो को उससे हटा दिया है। क्यों हटा दिया? क्योंकि वो बोना ग्रह है, उसको बोना ग्रह माना गया है। वो जो ग्रह के लिए जो क्राइटेरिया उसको पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए उसको हटा करके वर्तमान में जो ग्रह माने गए हैं वो 8 ग्रह माने गए हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा ग्रहों के बारे में, सौर मंडल के बारे में। सौर परिवार क्या है, जिसमें बहुत सारा जो सौर सूर्य के अलावा बहुत सारा परिवार है, यानी 8 उपग्रह, ग्रह 63 उपग्रह, असंख्य संख्या में, लाखों की संख्या में जो छोटे ग्रह, जो पिंड हैं, छोटे पिंड हैं, वो इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा भूखंड, ये सब इसमें सम्मिलित है। अब अपन बात करें कि पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह दोनों के निर्माण में अंतर क्या रहा, क्योंकि निहारिका से तो वलय पृथक हुई थी, वो वलय समान रूप से पृथक हुई थी, लेकिन ऐसा कारण क्या रहा है कि ये जो पार्थिव ग्रह हैं वो छोटे बने और जो जोवियन ग्रह हैं वो आकार में बड़े बने। तो इनकी क्या विशेषता रही जिसके कारण ये सूर्य के नजदीक रहे, या यहाँ पे जीवन संभव हुआ, या पृथ्वी पे जीवन संभव हुआ, या इनका आकार छोटा रहा, यहाँ पे वायुमंडल विकसित हुआ, यहाँ पे जल यहाँ पे पाया जाता है, क्या कारण रहा? तो इसके पीछे 3 कारण हैं। पहले नंबर पर यह है कि जो पार्थिव ग्रह वो सूर्य के समीप बने, यानी जनक तारा होता है। जनक तारा क्या है? सूर्य। तो ये सूर्य के समीप बने, जहां अत्यधिक तापमान के कारण, सूर्य के समीप बने, सूर्य के समीप तापमान बहुत अधिक है, अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई और नहीं ही संघनित के अलावा घनीभूत हुई, और इस कारण से यहाँ पर जो है गैसें संघनित नहीं हुई। जबकि दूसरे जो जोवियन ग्रह उन पर उनकी जो रचना है वो पार्थिव ग्रह से अधिक, यानी जनक तारे से दूर हुई। दोबारा सुनो, पार्थिव ग्रहों की जो रचना है वो जनक तारे के समीप हुई। पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनकी रचना जनक तारे का मतलब होता है सूर्य। तो सूर्य के समीप हुई, सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो इसके कारण ना तो यहाँ पे गैसें संघनित हुई और ना यहाँ पे संघनित हुई, घनीभूत हुई। जबकि जोवियन ग्रह की रचना सूर्य से दूर हुई। अब दूसरी उसमें देखेंगे हम कि सौर जो वायु है सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी, क्योंकि जो सूर्य के नजदीक वाले जो ग्रह होंगे वहां पे सौर वायु ज्यादा, उसका ज्यादा प्रभाव होगा, तो उनका प्रभाव सबसे ज्यादा पार्थिव ग्रह पर पड़ा। तो जिससे क्या हुआ, अतः पार्थिव ग्रह पर ज्यादा मात्रा में वो जो सौर गैस थी वो अधिक मात्रा में धूलिकण तथा गैस को उड़ा करके ले गई, तथा आगे जाकर के सौर पवन इतनी शक्तिशाली नहीं थी जिसके कारण जोवियन ग्रहों से जो गैस को नहीं हटा पाई, इसलिए वहां पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें वहां पे पाई जाती हैं। तीसरी विशेषता इसके निर्माण में यह है कि पार्थिव ग्रह छोटे होने के कारण इनमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कम रह गई, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे निकली हुई गैसें वो यहाँ पे नहीं रुक पाई। जबकि बड़े जो ग्रह जोवियन ग्रह उनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा थी, इसके कारण यहाँ पे जो है गैसें वहीं पर जो पहले उत्पन्न हुई थी वो गैसें वहीं पर रह गई, और
और इस कारण से यहाँ जो हाइड्रोजन हीलियम गैस है यहाँ से हटी हुई। तो इस तरह से तीन चीज हमने देखी कि ये जनक तारे के समीप बने, जनक तारे के समीप बने तो वहां पे गैस टेम्परेचर इतना था कि गैसें संघनित हो पाई, नहीं घनीभूत हो पाई। दूसरी ये है कि जो भी ग्रह वो अधिक मात्रा में दूरी पर थे तो उसका गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरे नंबर पे कि छोटे पिंड बने तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति यहाँ पे ज्यादा रही, तो ज्यादा रहने छोटे पिंडों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम रही, कम रहने के कारण जो गैस हैं उनको नहीं रोक पाए, जबकि जो जोवियन ग्रह हैं उन पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव ज्यादा था। इस कारण से वहां पर जो गैस है वो नहीं रुकी रही और इस तरह से वहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस वहां पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इस तरह से हमने पढ़ा आज सौर मंडल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।